हाँ जी, मेरे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को सीताराम जय श्री राम। और आपके अपने चैनल एस आर जे मैथमेटिक्स पर आप सभी डियर स्टूडेंट जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी का वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों, आपने अपना कीमती जो समय यहाँ पर दिया इस क्लास को, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, यहाँ तक मैं मानता हूँ, और ये पूरी कोशिश रहेगी। तो दोस्तों, सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, बिंदु P कोष्टक 5, -4 की x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जैसे कि मैं बता दूं आपको, x अक्ष से दूरी और एक होता है y अक्ष से दूरी, ये दो चीजें यहां पर पूछी जाती है। ये रहा x अक्ष से दूरी पूछे तो y का मान लिखना है, और y अक्ष से दूरी पूछे तो किसका मान लिखना है, यहां पर आपको x का मान लिखना है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा अभी, x अक्ष से दूरी पूछी है, तो आंसर क्या होगा, x अक्ष से दूरी बराबर क्या होगा हमारा y, यानी कि y पहला पॉइंट होता है x का और दूसरा पॉइंट होता है y का, यानी कि क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों, यहां तक नहीं है? ठीक है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये नोट कर लीजिएगा। x एक्स से दूरी जो है y होती है और y एक्स से दूरी क्या होती है, x होती है। तो अभी x एक्स से दूरी पूछी है, x एक्स वाली ये लाइन, इसका मतलब y का मान पूछ रहा है, तो y का मान कितना हो चुका है, -4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था सवाल 1 नंबर का सवाल। आगे बात करते हैं दूसरे सवाल की अपन। दूसरा सवाल है, दूसरा जो सवाल दे रखा है, -2, -1 और -1, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न, बिंदुओं -2, -1 और -1, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, दो बिंदु दे रखे हैं और उन दोनों बिंदुओं के बीच की जो है हमें दोस्तों दूरी निकालनी है। तो बहुत ही इजी और आसान सवाल है। ये लीजिए, पहला पॉइंट -2, -1, दूसरा पॉइंट दे रखा है -1, इसको तो मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 और y2 मान लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दूरी निकालनी है, दूरी यानी कि डिस्टेंस, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिखा, d अंडर रूट x2 का मान कितना है, -1 है, ये -1 है, फिर फॉर्मूले में माइनस, फिर x1 का मान भी माइनस में चल रहा, फॉर्मूले में भी माइनस है, और x2 का जो x1 का जो मान है वो भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये कितना आ जाएगा, 2 और पावर 2, फिर प्लस y2 का मान कितना है, ये 1 है, फिर माइनस माइनस y1 का मान भी माइनस में है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 1 और इसकी पावर लगा दी 2। अगर फॉर्मूले में भी माइनस है और उसका मान भी माइनस में है दोस्तों, तो माइनस और माइनस यहां पर क्या कर देना है, आपको प्लस का कर देना है। ठीक है, चलिए, d बराबर अंडर रूट, दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, बड़ी संख्या प्लस की प्लस लगाना जरूरी नहीं है, ये आ गई घात 2, फिर प्लस एक और एक हो गई 2, और 2 की घात ये 2, d बराबर 1 की घात 2 यानी 1 इंटू 1 कितना होगा 1, फिर प्लस 2 की घात 2 यानी 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना होगा 4। तो d बराबर जो है वो कितना आ चुका है, अंडर रूट 5 जो है यहां पर आ चुका है। तो d का जो मान है प्यारों वो कितना आ चुका है, अंडर रूट 5 आ गया। कोई दिक्कत है इसके अंदर? ये था अपना सवाल नंबर दूसरा। अगले तीसरे सवाल की अपन बात करते हैं डियर स्टूडेंट। तीसरा जो सवाल है, तीसरा सवाल कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, बिंदुओं ए और बी दे रखे हैं और मध्य बिंदु के हमें निर्देशांक निकालने हैं। बिंदुओं
ए जिसका सवाल दे रखा है x+4 y+5, x+4 y+5 व बी वाला जो पॉइंट है वो दे रखा है 6 - x, 3 - y को जोड़ने वाले मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जोड़ने वाले मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, सवाल आपके सामने मैंने यहां पर छाप दिया है। तो इस दोनों पॉइंट के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो माय डियर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि मध्य बिंदु जो होता है उसके निर्देशांक का जो फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक का होता है x बराबर तो x1 प्लस x2 बटेवा 2 और फिर y बराबर y1 प्लस y2 बटेवा 2। ये होते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र आपके सामने। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? दिख रहा है ना आप सभी को? चलिए, दोनों फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं, तो ये दोनों फॉर्मूले मैंने लिख दिए। अब आपको क्या करना है देखना, ये लिखा मैंने a x+4 y+5, फिर b 6 - x और 3 - y। पहले वाले को तो मैंने कहा था x1, दूसरे वाले को y1, x2 y2 ऐसे बताया मैंने आपको। चलिए, x बराबर क्या लिखा फॉर्मूला, x1 प्लस x2 और बटेवा में भी 2। तो x बराबर x1 का मान कितना है, x+4, ये लिखा x+4, फिर प्लस ये प्लस x2 का मान कितना है, 6 - x है, तो ये 6 - x कर लिया, फिर बटेवा में कितना लिख दिया, 2 लिख दिया। ध्यान से देखो, प्लस का x और -x तो कट गया, तो x बराबर 4 और 6 कितने हो गए, 10, और फिर बटेवा में 2। तो x का जो मान है यहां पर कितना आ चुका है, 5 आ चुका है, क्योंकि 2 का भाग 10 में 5 बार जाएगा, नहीं जाएगा? आ गया समझ में? x1 की जगह x1 का मान, x2 की जगह x2 का मान, माइनस का x और प्लस का x कट गया, 4 और 10 6 हो गए, 4 और 6 10 हो गए, तो काट दिया। ठीक है, ये था x का मान। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y = y1 + y2। सेम मेथड है, y बराबर y1 का मान कितना है, y+5 और फिर प्लस ये प्लस, और y2 का मान कितना है, 3 - y, और नीचे कितना आ जाएगा, 2। -y से प्लस y कट गया, तो y बराबर 5 और 3 कितने हो गए, 8, और ये 2 का भाग इसमें लगाया, तो y बराबर कितना आ चुका है डियर स्टूडेंट, यहां पर 4 आ चुका है। तो निर्देशांक क्या हो गए, निर्देशांक जो है, निर्देशांक क्या हो गए, x, y बराबर x का मान आया 5, y का मान आया 4, यानी 5, 4 जो है ये क्या हो चुके हैं, निर्देशांक हो चुके हैं। इसमें कोई दिक्कत है आपको? नहीं है। ये था अपना सवाल नंबर 3 आज की क्लास का। तो अगले चौथे सवाल की अपन बात करते हैं। चौथा सवाल है, चौथा सवाल दे रखा है, यदि कोट थीटा बराबर 1/√3 है, यदि कोट थीटा बराबर 1/√3 है, तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है ना? इसको भी मिटा देवे। दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को भी आप जाकर जरूर देखें, और क्लासेस अच्छी लगती है तो कमेंट कर देवे और क्लास को शेयर भी कर देवे, तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देवे, ताकि जो भी क्लास अपलोड हो रही है वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हैंड टू हैंड पता चल जाएगा कि नई क्लास अपलोड हो चुकी है। ठीक है, सवाल लिखा हुआ है कोट थीटा बराबर 1/√3, तो साइन थीटा का मान निकालना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, यहां पर लिखा हुआ है कोट थीटा,
बराबर 1/√3। अब हम चलेंगे लाल कक्का की तरफ, क्योंकि लंबकर्ण वाले सवाल आ चुके हैं। ठीक है, लाल कक्का, तो ये रहा लाल कक्का, LAL KKA। यहां पर क्या आता है, साइन, फिर कोस, फिर टेन, फिर कोट, फिर सेक, और फिर क्या आएगा, कोसेक, यही आता है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, फिलहाल अभी कोट का नाम आया है ना। हमने क्या कहा था, जब सवाल इसके पहले भी करे एक दो क्लासेस में अपन ने, तो अपन ने कहा था कि जब अपन सवाल जो करेंगे ना इस टाइप के, तो सबसे पहले जो निकालना वो बाद की बात है, पहले अपन पता करेंगे कि लंब, कर्ण और आधार में से कौन सी वैल्यू गायब है, और पहले वो वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो लिखा हुआ है कोट थीटा, माय डियर स्टूडेंट, साइन कोस टेन कोट, यहां पर कोट यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, ऊपर की तरफ चलेंगे तो ए बटेवा क्या है, एल हो जाएगा। तो ये लिखा हमने यहां पर ए बटेवा एल। कोट थीटा, सॉरी डायरेक्ट हो गया ना, आधार का मान कितना हो गया 1, और लंब का मान कितना हो गया √3 हो गया। ठीक है, अब मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, चित्र कैसे बनाएंगे वो भी देख लीजिएगा, यहां पर बना दूंगा, ये आपके समझने के लिए है चित्र, बाकी इसका कोई रोल नहीं फिलहाल इसके अंदर। तो इसको बोलते हैं लंब, और इसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं कर्ण। यहां पर होता है 90 डिग्री। थीटा, थीटा जो है हम यहां पर मान लेते हैं, थीटा के सामने वाला लंब और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। लीजिए, आधार का मान तो हो गया 1, लंब का मान कितना है √3, तो गायब क्या है प्यारो, कर्ण गायब है। तो कर्ण का फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट बताया था आपको, पाइथागोरस पर में लिखोगे, फिर उसको मॉडिफाई करोगे और फिर आंसर निकालोगे, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको डायरेक्ट आ जाता है, तो मैंने कर्ण का फॉर्मूला डायरेक्ट बताया था, आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये बताया था। कर्ण बराबर अंडर रूट आधार, आधार कितना है 1, और ये स्क्वायर का क्या आ जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस का, प्लस लंब कितना है √3, और स्क्वायर का क्या आ जाएगा स्क्वायर। कर्ण बराबर अंडर रूट 1 का स्क्वायर, 1 इंटू 1 क्या होगा 1, फिर प्लस का, प्लस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, बाहर वाला नहीं कटेगा, अंदर जो कटेगा, क्योंकि इसका होल स्क्वायर अगला है इसलिए। तो ये 3 बच गए। के बराबर 1 और 3 कितने हो गए 4 हो गए। तो के बराबर 4 के गुणनखंड 2 इंटू 2, जोड़ा बनता है तो अंडर रूट हट जाता है और एक संख्या क्या आ जाती है बाहर, यानी कर्ण का जो मान है वो कितना आ चुका है 2 आ चुका है। तो ये के की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। ठीक है, अब जो भी निकालना हम निकाल लेंगे। सर साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां पर हमने लिखा साइन थीटा। साइन थीटा की बात हो रही है प्यारो, तो साइन थीटा ये रहा, यानी ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे, यानी L/K, यानी लंब बटेवा कर्ण। ये लिखा अपन L/K, तो ये साइन थीटा बराबर लंब ये रहा √3, कर्ण के कितना है 2, तो साइन थीटा का जो मान है वो कितना आ चुका है √3/2 यहां पर आ चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सवाल अच्छे से समझ में आ रहे हैं, और वाकई में आपको सवाल को सोल्व करने में समझ में मजा आ रहा है, तो क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देगा, है ना। तो ये रहा तीसरा सवाल। अगले चौथे सवाल की भी अपन यहीं पर बात कर लेते हैं। हम चैप्टर वाइज प्रश्न नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों, अपन ने पहले ही कहा था कि जब भी सवाल पढ़ रहे हैं तो महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि कहीं से भी कुछ, पूरी बुक में से कहीं से भी अपन सॉल्व कर लेंगे, पर जो सवाल होंगे धीरे 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 कवर होते होते आपके पूरी बुक के जो प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो आप कंटिन्यूटी यहाँ पर बनाए रखें, और रेगुलर जो है जितनी भी क्लासेस अपलोड होती है उन सभी को अच्छे से देखें, उनको समझे, और कहीं पर भी कोई त्रुटि या दिक्कत होती है तो एक बार क्लास को रिक्वेस्ट है कि वापस जरूर देखें, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर देंगे कि आपको कहां समझ में नहीं आया है। और आपके लिए उपलब्ध भी है कि आपको कोई सवाल हार्ड लग रहा है या समझ में नहीं आया, कमेंट कर दें, वो सवाल भी आपके लिए यहाँ पर सोल्व करके डाल दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला जो सवाल है, कोट थीटा बटेवा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। पांचवा सवाल आज की क्लास का, कोट थीटा बटेवा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि इसका आंसर नहीं दे रखा हमें, पर इसका आंसर में फाइंड करना है। अधिकतर साइन कोस वाले सवाल आते हैं उनमें यह रहता है कि आंसर दिए हुए होते हैं। ठीक है, तो सवाल दे रखा है, इसको सोल्व करना अपने को, तो बहुत ही इजी और आसान सवाल है वैसे तो।
2 मिनट है ना। हाँ जी, ये सवाल लिखा हुआ। अब इसको सोल्व करना है तो पहले तो मैं एक बार लिख देता हूं यहां पर कोट थीटा, नीचे अंडर रूड 1 + कोट स्क्वायर थीटा। ये लीजिए लिख दिया अपन ने। सूत्र पता होगा दोस्तों आपको, एक कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 + कोट स्क्वायर थीटा। ये आपको पता है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 + कोट स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो इस 1 + कोट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। लीजिए ये लिख दिया कोट थीटा अंडर रूड, ये लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा। इस स्क्वायर से इस अंडर रूट को हम काट सकते हैं, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो बचा कितना कोट थीटा बटेवा कोसेक थीटा। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है। आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट कि कोट थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा बटेवा साइन थीटा। क्या होता है, कोस थीटा बटेवा साइन थीटा। और फिर कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बटेवा साइन थीटा। ध्यान से देखिएगा आप, कोट थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा बटेवा साइन थीटा, और कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बटेवा साइन थीटा। तो यह भी अपन ने यहां पर लिख दिया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं अपन। तो आगे बढ़ते हैं, यहां पर 4 स्टेप बटेवा में हो जाती है, तो ऊपर वाली 2 स्टेप तो वैसी की वैसी ही आती है। ऊपर वाली 2 स्टेप वैसी की वैसी आती, नीचे वाली 2 उल्टी होकर चली जाती इनटू में। तो यहां पर जो है साइन थीटा जो है ये तो चला जाएगा ऊपर, और एक का आ जाएगा नीचे। ऊपर वाले साइन से नीचे वाला साइन कट जाएगा, तो ऊपर क्या बच गया कोस थीटा, और बटेवा में क्या बच गया 1। बटेवा में 1 लिखते नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो कितना आ चुका है, कोस थीटा यहां पर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सवाल अच्छा समझ में आया ना। कोट थीटा को तो वैसा का वैसा ही लिख दिया, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कोट स्क्वायर थीटा होता है, यानी 1 + कोट स्क्वायर थीटा की जगह कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसकी जगह अपने ये कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो कोट बटेवा कोसेक बच गया। कोट का फॉर्मूला कोस बटेवा साइन, और कोसेक का 1/साइन। 4 स्टेप होने पर ऊपर वाली 2 एज इट इज लिखते हैं, और नीचे वाली 2 उल्टी होकर इंटू में चली जाती है, तो ये हो गई। ऊपर वाले साइन से नीचे वाला साइन कट गया, तो ऊपर केवल क्या बच गया कोस थीटा आंसर आ गया, क्यों बटेवा में 1 लिखते ही नहीं है। तो ये अपना आंसर यहां पर आ चुका है। ठीक है, तो अगले सवाल की अपन बात करेंगे अभी इसी क्लास के अंदर। तो 5 सवाल फिलहाल यहां पर हो चुके हैं दोस्तों। तो क्लास को शेयर करना ना भूले, और क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर कर देवे, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देवे। अगला सवाल है, यदि दो बिंदुओं x, 3 और 5, 7 के बीच की दूरी √17 हो तो। छठा प्रश्न है, यदि दो बिंदुओं x, 3 और 5, 7 के बीच की दूरी √17 है, तो √17 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सवाल समझ में आया? दो बिंदु दे रखे हैं x, 3 और 5, 7 के बीच की दूरी दे रखी है √17, तो x का मान ज्ञात कीजिए। लीजिए लिख देते हैं x, 3 और 5, 7 के बीच की जो दूरी है वो कितनी है √17 है, तो हमें x का मान निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको तो मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, और दोनों के बीच की दूरी है, इस पॉइंट को ही मान लेते हैं a, और इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं b। क्या मान लिया b, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका मतलब a और b
यानी ए बी का मतलब ए और बी के बीच की दूरी, वो कितनी दे रखी है, अंडर रूट 17 दे रखी है। ठीक है, ए बी का मतलब क्या होगा, ए और बी के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, अंडर रूट 17 है, तो ए बी बराबर अंडर रूट 17 आ गया। अब सबसे पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालते हैं अपन, है ना। तो दूरी का जो सूत्र होता है मैंने आपको बताया था, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लीजिए डी, डी का मतलब डिस्टेंस किस बिंदु के बीच की, ए और बी के बीच की, तो यहां पर क्या लिख देंगे, ए बी लिख दिया, फिर अंडर रूट ये लगा दिया। x2 का मान कितना है, 5 है, तो यहां पर क्या लिख दिया 5, फिर माइनस x1 का मान कितना है, x है ये x लिखा, गादो लगा दी, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है 7 है, फिर माइनस y1 का मान 3 है, फिर गादो लगा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ए बी बराबर अंडर रूट 5 में से x जाएगा दोस्तों, 5 में से x नहीं जाएगा ना, अगर फर्स्ट वाली संख्या में से सेकंड वाले को नहीं घटा सकते हैं तो यहां पर देखना, इसको तो मान लो a और इसको क्या मान लो b, यानी a माइनस बी की होल पावर 2, और आपको पता होगा कि a माइनस बी की होल पावर 2 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये क्या होती है, एक सर्वसमीका यहां पर होती है। तो यहां पर यूज करेंगे सर्वसमीका, जहां पर a का मान तो है 5 और b का मान क्या है x, यानी a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मान 5 इंटू बी का मान क्या हो गया, x हो गया। आगे देखना, प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है x है, तो x का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, आगे प्लस, ये प्लस लगा दिया, 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 4, और उसकी घात कितनी हो जाएगी 2। यूं नहीं हो जाएगा कि इसमें भी सर्वसमीका लगा दो, ये तो घटा सकते हैं ना अपन, तो 7 में से 3 चला गया 4 आ गया। ए बी बराबर अंडर रूट 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 25, 2 इंटू 5 कितने हो गए 10, और x का x प्लस x का स्क्वायर ये x स्क्वायर प्लस 4 की घात 2 यानी 4 इंटू 4 कितने हो गए 16 हो गए। आगे लिखूं वापस इसको मैं, ए बी बराबर अंडर रूट, देखना ध्यान से, एक्स स्क्वायर को पहले लिखता हूं, फिर 10x को लिखता हूं, फिर इसको और इसको जोड़ देता हूं, तो 11 का तो 1 हासिल का 1 2 3 ये 41, और बीच में क्या आ गया दोस्तों प्लस आ चुका है। कोई दिक्कत है क्या यहां तक, नहीं है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहां से जो भी मान है वो किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, तो ये लिखा मैंने समीकरण 1 से, ध्यान से देखिएगा, ए बी का मान ये रहा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 41 और बराबर में कितना है अंडर रूट 17, यही चल रहा है। ठीक सर। अब दोनों तरफ रूट है, दोनों तरफ रूट है, तो इस अंडर रूट को हटाने के लिए, इस अंडर रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करने पर, तो इधर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 41 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 17 और इसकी पावर भी 2। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, ध्यान रखना भाई, यहां से स्क्वायर से अंडर रूट मत काट देना, क्योंकि इतनी सारी संख्याएं हैं तो इन सभी का होल स्क्वायर होना चाहिए, पूरे का जो नहीं था। अब स्क्वायर किया, दोनों तरफ वर्ग कर लिया, तो इधर भी पूरे का होल स्क्वायर, इधर भी पूरे का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया यहां पर। ठीक है, चलिए x की पावर 2 माइनस 10x प्लस 41 और बराबर में क्या बच गया 17, इधर भेज देते हैं, x की पावर 2 माइनस 10x प्लस के 41 और प्लस का 17 इधर आएगा, तो माइनस का बराबर में क्या हो गया 0, तो x की घात 2 माइनस 10x और 41 में से यहां पर जो है 16 चला जाएगा, तो कितना बचेगा 24 बच जाएगा। कितना बच जाएगा भाई 24, और बराबर में क्या आ गया 0। क्या यहां तक भी कोई दिक्कत आई आपको, अभी तक यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, x का मान निकालना है, तो यहां पर मुझे बताओ भाई कि x की घात कितनी है 2, यानी कि ये द्विघाती समीकरण हो गई, और द्विघाती समीकरण को सोल्व करने के लिए अपन क्या तरीका लगाते हैं, गुणनखंड विधि लगा सकते हैं, या फिर श्रीधराचार्य विधि लगा सकते हैं, या फिर पूर्ण वर्ग विधि भी यहां पर लगा सकते हैं, पर गुणनखंड विधि सबसे बेस्ट रहती है। ठीक है, तो गुणनखंड विधि लगाते हैं। गुणनखंड विधि कैसे लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा, गुणा में कुछ नहीं, एक मान लिया, फर्स्ट वाली संख्या को लास्ट वाली से गुणा करवाते हैं, एक को गुणा करवाएंगे 24 से, तो 1 इंटू 24 कितना होगा भाई 24। अब निकालते हैं 24 के गुणनखंड, वो होते हैं 2 इंटू 2 इंटू
2 इंटू 3, 6, 12 और 24। अब इन गुणनखंड को ऐसे जमाओ कि जोड़ो या घटाओ तो बीच वाली संख्या आनी चाहिए भाई। तो ये आ रहा, देखो ध्यान से देखो, 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो गया, और 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। 4 और 6 को जोड़ेंगे तो कितने आ रहे, 10 आ रहे, नहीं आ रहे, आ रहे हैं। और गुणा करवाओ तो ये आना चाहिए, और जोड़ो तो ये आना चाहिए। 4 इंटू 6 कितने हो गए, 24 आ रहा गुणा करवाने पर। एंड 4 और 6 कितने हो गए, 10 हो गए। कोई दिक्कत नहीं है भाई। कैसे निकालना, तो फर्स्ट वाला जो आगे जो भी संख्या होती है उसको लास्ट वाले से गुणा करवा लिया, 24 आ गया, 24 के गुणनखंड निकाल लिए। 2 इंटू 3 को साथ में लिया 6, और 2 इंटू 2 को साथ में लिया 4 हो गया। तो 4 और 6 को जोड़ने पर 10 आ रहा, तो मामला खत्म। पर यहां पर देखो 10 किसका आ रहा है, माइनस का। तो इसको भी ले लो माइनस का, इसका भी किसको ले ला, इसको भी किसका ले ले, अपन माइनस का ले ले। क्योंकि जब दोनों संख्याएं जोड़ बाकी माइनस की हो तो चिन्ह माइनस का और संख्या जुड़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है भाई लोग, चलिए। 1 लिखना जरूरी नहीं, समझने के लिखा। x की पावर 2, बीच वाली संख्या हट जाती है, उसकी जगह पे आएगा जो हमने गुणनखंड बनाए। क्या बनाए, एक तो बनाया माइनस का 4, बीच में क्या चल रहा था, साथ में x, फिर माइनस का 6, और फिर भी वापस क्या चल रहा था, x, और प्लस के लास्ट वाली संख्या 24, और बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब आपको क्या करना है, देखना ध्यान से, ध्यान से देखिएगा। x की घात 2, तो x को कितने बार लिखूं, 2 बार। फिर माइनस 4 को क्या लिखूं, 2 इंटू 2, और इंटू में x, माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। क्या दिख रहा है यहां तक आपको, बिल्कुल दिख रहा है। थोड़े से हम टेढ़े जा रहे हैं यहां पर, ये 0 बराबर में चल रहा था। थोड़ा सा इसको और लिख दूं मैं, आंसर आने वाला ही है। दो पहली और दूसरी में से कॉमन लेंगे, तीसरी और चौथी में से कॉमन लेंगे। कैसे लेंगे देखना, दोनों में क्या सेम मिल रहा है, x सेम मिला, x सेम मिला तो x बाहर लिया तो बचा कितना, x बचा। फिर क्या बचा, माइनस बचा। फिर x ले लिया तो 2 इंटू 2 कितना बच गया, 4 बच गया। चलिए यहां पर से भी हम माइनस भी कॉमन लेंगे, देखना, 2 2 3 3, तो 2 इंटू 3 कितने हो गए, 6। आया समझ में। और फिर माइनस भी कॉमन ले लो बाहर, ध्यान से देखना, वो माइनस और 2 इंटू 3 6 कॉमन ले लिया तो कितना बचा, इधर x बचा। अगर इधर माइनस कॉमन लिया तो इस प्लस की जगह भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है। और फिर 2 इंटू 3 कॉमन ले लिया तो 2 इंटू 2 कितना बच गया, 4 बच गया, और बराबर में क्या आ गया, 0। ये लीजिए, कोष्टक वाली संख्या सेम हो तो उसको कितनी बार लिखते हैं, एक बार, और फिर बाहर वाली को भी लिख देते हैं। तो x माइनस 6 और बराबर कितना आ गया, 0। तो केस फर्स्ट बनेगा इसका, x माइनस 4 बराबर 0। माइनस का 4 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। फिर दूसरा केस सेकंड बनेगा इसका, x माइनस 6 बराबर 0। माइनस का 6 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। यानी x का मान जो है वो कितना आ गया, या तो 4 और या तो 6। 4 और 6 यहां पर कितने मान हो चुके हैं, x के 2 मान जो है यहां पर हो चुके हैं। यहां तक किसी स्टूडेंट को दिक्कत हो तो बताइए। बहुत ही इजी और आसान सवाल है दोस्तों, पर थोड़ा सा आपको जो है फोकस करना है और अपनी कंटिन्यूटी यहां पर बनाए रखनी है। ठीक है। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो और सवाल समझ में आए आपको तो क्लास को शेयर कर देवे, और ज्यादा से ज्यादा जितने भी आपके क्लासमेट है दमादम सभी के साथ ये क्लास पहुंच जानी चाहिए। ठीक है। और मिलते हैं दोस्तों नई क्लास में नए सवालों के साथ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवाल जो है आपको काफी हेल्प करेंगे पेपर में। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देवे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देवे। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।